होलसेल का क्राइटेरिया ओवरव्यू करते हैं। होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, बेसिकली होलसेल का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या है। ये हमने पीछे भी ओवरव्यू देखा था, क्योंकि हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं हीलियम 10 या कीपा के थ्रू। सो पहले इसको ना एक दफ़ा एनालाइज कर लेते हैं। BSR जो है ना, बेस्ट सेलर रैंक, बेसिकली 50,000 मैक्स फॉर लास्ट 90 डेज। 90 डेज़ के लिए ना वो हमें कीपा के ग्राफ से 90 डेज़ में देखना होता है कि इसका 50,000 तक होना चाहिए। उसके बाद हमने वैसे ओवरऑल जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया देखा था वो हमारा 60,000 तक हम जा सकते हैं। रिव्यूज़ मस्ट बी अबव 50, जो कि टाइटल के नीचे शो हो रहते हैं। रिव्यूज़ एंड रेटिंग 4 होनी चाहिए। इसके बाद बाय बॉक्स जो है ना, बाय बॉक्स की प्राइस 15 से 40 तक होनी चाहिए। ठीक है, बाय बॉक्स की प्राइस भी हमें शो हो रही होती है, क्योंकि जो मी टू करके बैठे हैं ना और जिनके पास बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स की प्राइस अलहदा से हमें शो हो रही होती है, और बाय बॉक्स की प्राइस 15, यानी कि 4 सेलर है ना मी टू करके बैठे, और जिसके पास बाय बॉक्स है ना उसकी प्राइस जो है ना 15 से 40 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ओवरऑल हम वैसे भी कहते हैं जी हमारी प्राइस जो है वो 15 से 40 के राउंड अबाउट ही होनी चाहिए, आइदर वो बाय बॉक्स है या बाकी जो सेलर सेल आउट कर रहे हैं। वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LP, 5 यानी कि 5 LP से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और इवन दो के ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये 2.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का वेट। डेफिनेटली वेट बहुत मैटर करता है। जैसा कि आपने भी मुझे फिजिबिलिटी वो बताई थी कि अपना एक्सपीरियंस बताया कि डेफिनेटली ये जो है ना प्राइस वेट की वजह से हमारा मार्जिन गिर जाता है। सो डेट्स वाई हमने ना ये सारी चीज़ें ओके करनी होती हैं, 2.5 से ज़्यादा ना हो 5 LP से। उसके बाद अदर सेलर्स मस्ट बी मिनिमम 5 और मैक्स 25। सेलर जो मी टू करके बैठे हैं ना वो 5 या मैक्सिमम 25 होने चाहिए। इसके अलावा कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट गेटेड 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनगेट होनी चाहिए, क्योंकि गेटेड होंगी अगर तो हमें उसको अनगेट करवाने के लिए डेफिनेटली हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक तो उसके लिए स्ट्रगल भी होगी, दूसरा ये कि गेटेड कैटेगरीज जो हैं वो पता नहीं अब सेल होंगी भी कि नहीं, वो अगले फैक्टर्स भी हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। Recommended price to list a product on Amazon is about $15, so we will get a profit। $15 से कम की हो ना तो recommend नहीं है, $15 से अबव ही होनी चाहिए, ताकि वो recommended है और वो प्रोडक्ट हमें अच्छा मार्जिन दे जाती है। जितनी वैसे प्राइस होलसेल में ना प्रोडक्ट की प्राइस 15 से 20 के दरमियान होगी ना वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। उसके बाद डोंट गो फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज़ ओनली 1 FBA सेलर, क्योंकि पता नहीं वो बेचारा किस तरह FBA सेलर जो है वो स्टक हो गया वहाँ पे। और इवन दो के अब हमें सिनेरियो भी नहीं आइडिया कि आइदर उसको क्या सेल आ रही है, क्या हिसाब किताब है। लेट्स सी उसे FBA सेलर जो है ना ज़्यादा FBA में, तो इट्स मीन FBA के पास जो है ना वो फिर बाय बॉक्स का इशू बन सकता है। सो डैट्स वाई फिर हमने एक FBA सेलर के साथ नहीं चलना, मिनिमम 2 या 3 सेलर हों FBA, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में जंप कर सकते हैं। चेक द सेलर केयरफुली, और FBA प्रेफर FBA होल सेल देन FBA। अमेजोन जो है ना FBA को प्रेफर करता है देन FBM। ये तो चले फैक्टर बनता है जी, अमेजोन जो है वो प्रेफर करेगा FBA को, लेकिन बिहाइंड वन रीज़न यही है कि एक FBA का मतलब यही है कि वहाँ पे ज़रूर या तो उसको सेल ही नहीं आ रही होगी या कोई ना कोई इस तरह का ज़रूर एक FBA के साथ बेचारे के साथ फैक्टर हो रहा होगा, और इस वजह से एक FBA जो है ना रिस्की है कि इसके साथ चलना। और इसलिए हम देखते हैं कि मिनिमम 3 या 4 या इस तरह से सेलर हो FBA के, ताकि FBA वाली प्रोडक्ट में जाएं और वहाँ पे 1-2 FBM भी हो जाए ना तो मसला नहीं है, क्योंकि अमेजोन हमेशा FBA को प्रेफर करेगा। Amazon Pay usually pays after 14 days, but for first time it may take 15 to 20 days initially। और Amazon वैसे फैक्टर राइट कर दिया हुआ है, Amazon Pay usually pays after 15 days for the first time।
ये जो पेमेंट का फैक्टर आइडिया बता दिया हुआ है इसमें फैक्टर कि अमेज़ोन जो है ना वो तकरीबन 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना वो पेमेंट दे देता है। ये वैसे इधर तो नहीं आना चाहिए था, आई थिंक कि मैंने जहाँ से किया है ना इसको, वो ये फैक्टर ऐड नहीं करना चाहिए था। ये फैक्टर वैसे इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये तो पेमेंट के हिसाब से है कि अमेज़ोन जो है हमें पेमेंट जो अगर हम अपनी लॉन्च कर रहे होते हैं एज अ FBA, तो अमेज़ोन 14 डेज़ के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिसीव करवा देता है। और सम टाइम ये 15 से 20 डेज़ भी एक्सीड कर जाते हैं। रिव्यूज़ एंड रेटिंग मैटर टू गेट मोर सेल एंड बाय बॉक्स। डेफिनेटली 14, ये वाला फैक्टर आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा इसमें से। एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि डेफिनेटली मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि रिव्यूज़ जो हैं बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ एंड रेटिंग टू गेट मोर सेल और बाय बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको फैक्टर बता दूँ कि रिव्यूज़ एंड रेटिंग कितने इंपॉर्टेंट है कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए। इवन दो कि नो डाउट के यानी कि बाकी चीज़ें भी हमारी ओके हों, प्राइस भी, जो जो फैक्टर है बाय बॉक्स को विन करने के लिए वो हमारी यानी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, स्टॉक हमारा अच्छा खासा हो, ये सारी चीज़ें ओके हों। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि रिव्यूज़ एंड रेटिंग जो है ना ये इन एक्चुअल बायर का सोशल प्रूफ होता है। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में भी आपको बताया था ना कि ये डेफिनेटली अगर हम भी जा रहे हैं अमेज़ोन पे कुछ चीज़ बाय करने, तो सबसे पहले तो हमने यही चीज़ देखनी है ना कि इसके रिव्यूज़ और रेटिंग क्या है। अगर रिव्यूज़ एंड रेटिंग ठीक हो ना उस प्रोडक्ट के, तो इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छी है। हम उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, तो अगर बायर सेटिस्फाई है तो देन डेफिनेटली हम भी उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करेंगे कि हमने भी ये सेल आउट करनी है। और अगर लेट्स सी कि वो उसके रिव्यूज़ बुरे होंगे ना, मतलब नहीं बैड होंगे, हम फिर उस प्रोडक्ट में मूव ऑन नहीं करेंगे, ख्वाह उसकी कितनी अच्छी लिस्टिंग हो, इवन दो उसने बड़ी अट्रैक्टिव पिक्चर लगाई हो, उसने बड़ी चीज़ें राइट की हों, भाई ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट के साथ, ये भी है, वैल्यू एडिशन भी है, ये वो ना। तो रिव्यूज़ एंड रेटिंग बहुत मैटर करते हैं, और जो कि हमने डेफिनेटली स्टार्ट पे जाके तो हमें जाते ही तो नहीं ना रिव्यूज़ एंड रेटिंग मिल जानी, हमने बाय करने हैं। उसके बाद इसका ये है कि 90 डेज और 180 डेज एवरेज BSR शुड बी प्रेफरेबल। 90 डेज या फिर 180 डेज का BSR हमने चेक करना होता है, और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 50,000 तक होना चाहिए। अमेज़ॉन शुड नॉट बी सेलिंग और कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ स्टॉक। अमेज़ॉन जो है ना, या तो प्रोडक्ट में अमेज़ॉन हो ही ना, फैक्टर ये है, या फिर अमेज़ॉन जो है ना वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हो, तो इट्स मीन फिर वहाँ पे हमारी फिजिबिलिटी है, हम जा सकते हैं, क्योंकि जब वो आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो हमें भी सेल आएगी। टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड, इजीली ब्रेकेबल, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास, फ्रेजाइल नेचर, इस तरह की प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, ठीक है, या फिर ग्लास की बनी हो, या फिर फ्रेजाइल टाइप यानी कि टूटने वाली हो, कोई किसी भी फ्लेक्सिबल टाइप की हो जो कि शिपमेंट के दौरान टूट सकती हैं। तो क्या फ़ायदा कि हम स्टार्ट पे 50 पीस मंगवा रहे हैं जिसमें से 25 पीस डैमेज हो आ जाएं। तो इट्स मीन कि इस तरह की फिर प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है। और ब्रेकेबल या और एक और चीज़, हेजमट लाइक, जो कि बर्नेबल टाइप हो ना, कि बर्निंग वगैरह का ख़तरा ना हो, ये ना हो शिपमेंट पे हम प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं और रास्ते में खुद भी ख़राब होंगी और दूसरों को भी। इवन तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। देन हेजमट दैट कैन कैच फायर इजीली एंड डेंजरस टू स्टोर शिप। उसके बाद है मल्टीपल वेरिएशन, हार्ड टू कोप इन स्टार्ट दैट डिफर इन कलर, साइज एंड क्वांटिटी, इट्स हार्ड टू गैस विच वेरिएशन सेल बेस्ट। रीज़न यही है कि जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें मुश्किल ये होती है कि अभी आइडिया नहीं हो रहा होता कि कौन सी वेरिएशन बेस्ट है। मिसाल के तौर पर रेड वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो रही है या फिर ब्लू वाली हो रही है, तो वहाँ पे हम ना कंफ्यूज होते हैं। वेरिएशन जो है ना वो 3 से 4 एक्सेप्टेबल होंगी, ज़्यादा वेरिएशन के साथ हम नहीं चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे हमें ये होगा कि हमें
वहाँ पे कोप करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, ये भी नहीं हम यानी कि लाइबिलिटी इशू और क्वालिटी इशू सेम लाइक दैट मैंने इलेक्ट्रॉनिक की बताया ना। एक तो ये भी कि डैमेज होने का खतरा है, दूसरा ये कि लेट्स सी कि अगर हमने क्वालिटी यानी कि क्वालिटी इशू भी आ सकता है, हम जितनी मर्जी भी अच्छी क्वालिटी रखें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती हैं, किसी भी इशू की वजह से ख़राब हो सकती हैं, इनकी गारंटी नहीं हम दे सकते। सो दैट्स वाई इन इसकी वजह से ना हमें नेगेटिव रिव्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है। सो दैट्स वाई हमने ना इनसे यानी कि बचना है ऐसी प्रोडक्ट से, जैसे हेजमेट लाइक की प्रोडक्ट हमने पीछे डिस्कस किया है। और बाय बॉक्स कौन विन करेगा? इन शॉर्टली इसको वैसे ब्रीफली हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन विन करेगा और क्या है बाय बॉक्स, क्या हिसाब किताब है। आंसर ये है कि दो सेलर विल विन द बाय बॉक्स हु हैज लो प्राइस देन अदर्स, गुड कस्टमर रेटिंग, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अच्छा, मेन फैक्टर हैं ये तीन बाय बॉक्स को विन करने के, प्राइस लो हो दूसरे सेलर से और गुड कस्टमर रेटिंग, रेटिंग उनकी जो है ना वो बहुत अच्छी हो। इसके अलावा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी कि FBA हो। इरम आपकी तरफ आपको आवाज़ आ रही है, ये कंफर्म कर दें। एंड सेकंड थिंग कि आपकी तरफ ये जो रिकॉर्डिंग शो हो रही है, ये देखिएगा कि मतलब रिकॉर्डिंग शो हो रही है ना, और यानी कि 1 आवर एक्सीड कर गई है, इस तरह से शो हो रही है आपको? मुझे आपकी आवाज़ भी आ रही है और ऊपर रिकॉर्डिंग का साइन भी आ रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग का वो नहीं आ रहा कि कितने टाइम की हुई है, क्या हिसाब किताब है? ये नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये मेरी तरफ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ये है कि रिकॉर्डिंग मसली हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको बाद में ज़रूरत होगी। और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग द क्लास ना यानी कि माइंड में नहीं आती या बंदा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता, तो ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में ना काफ़ी काम आ जाती है। जी। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे थे गुड कस्टमर रेटिंग, यानी कि कस्टमर जो है ना ये 90+ राइट किया हुआ है, 50+ भी होगी ना तो ये भी ठीक है, क्योंकि इट्स मीन 50+ रेटिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि ये जो रेटिंग है ये हमें हमारी जो है ना मतलब रेटिंग 50+, इट्स मीन ये लिस्टिंग स्टेबल है, यानी कि जिस प्रोडक्ट में हम जाएंगे 50 से कम वाली रेटिंग में नहीं जाना। इट्स मीन कि वो फिर लिस्टिंग स्टेबल नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर इस तरह का फैक्टर है कि रिव्यू दे ही नहीं रहे जो कस्टमर है। तो इस तरह की फिर ना मतलब हमें ये होता है कि हमने ये चीज़ कंफर्म करके जाना होता है। उसके बाद ये हमने होलसेल का क्राइटेरिया ओवरव्यू किया कि होल इस इन्हीं क्राइटेरिया पे ना हमने मूव ऑन करते हुए प्रोडक्ट को देखना होता है। अब मैं एक लाइव जो है ना प्रोडक्ट ओपन करके ना तो वो मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट में कितने 23 सेलर्स जो हैं वो यानी कि वो हैं 23 सेलर मी टू करके बैठे हैं इस प्रोडक्ट के साथ। और यानी कि स्क्रीन शो है ना इरम आपको ये वाली। जी। उसके बाद हमने देखना होता है कि रिव्यूज़ एंड रेटिंग जो है इसकी देख लेते हैं। रेटिंग इसकी है 4.8 एंड रिव्यूज़ इसके हैं 7011, यानी कि समथिंग इतने हैं। तो इट्स मीन कि ये वेल हैं, अच्छे हैं रिव्यूज़ एंड रेटिंग। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करते हैं ना इस पे प्राइस पे, तो प्राइस बहुत कम है, इस तरह के प्रोडक्ट में हम कभी भी नहीं जाएंगे। प्राइस तो हमने मिनिमम 15 देखनी है, तो सो दैट्स वाई ना प्राइस बहुत कम है, इसीलिए इतने सेलर बैठे हुए हैं। और मे बी ये FBM का FBM वाले हों, और मे बी इनको थोड़ा बहुत जो है ना वो कुछ ना कुछ बचता होगा। नेक्स्ट ये बाय बॉक्स को लॉगिन करके देख लेते हैं बाद में, पहले हम इधर आ जाते हैं। अब इसको हम देखें तो बेस्ट सेलर BSR इसका 2 है, जिसके हिसाब से यानी कि हमने BSR जो है ना वो BSR के थ्रू हम सेल रैंक देखते हैं इसकी FBA टूल के थ्रू। सो सेम लाइक डैट यहाँ से 2 कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके हम सेल इस प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं कितनी है, या फिर जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करके करते हैं।
ये नेक्स्ट हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके ना, तो देन मैं एक प्रोडक्ट पे कंप्लीट एनालिसिस जो है ना वो विया हीलियम 10 के थ्रू ना बताती हूँ आपको। उसके बाद हमने ये देखा कि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई थिंक सो 900 और कुछ इसके वो आई थी मंथली सेल। इसके बाद सेलर जो है वो मिनिमम 5 और 25 तक होने चाहिए, ये 23 हैं, ओके हैं। कैटेगरी जो है ये बेबी प्रोडक्ट वाली कैटेगरी है, सो बेबी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये ओके है। और बाकी हमने पढ़ा है कि कोई रिव्यूज़ एंड रेटिंग भी इसके ठीक थे। प्राइस इसकी बहुत बहुत जिसे कहते हैं प्राइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और साथ इसका ना यानी कि ब्रेकेबल भी नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट तो ठीक है, ओके है, बट प्राइस की वजह से ना सारा फैक्टर ख़राब है। इवन दो इसकी बड़ी अच्छी भी सेल आ रही होगी ना, सेल वैसे बहुत कम होगी इसकी, लेकिन बड़ी अच्छी भी आ रही होगी जब इस तरह की प्रोडक्ट में हमें जो है ना वो नहीं मिलना, प्रॉफिट नहीं इतना अच्छा मिलता। ये देखिए बाकी सेलर 2 और 2 मतलब प्राइस लगा के बैठे हैं। इसके अलावा अगर हम इसको देखें, फैक्ट्री जोन लिमिटेड FBA कर रहे हैं, ज़्यादा सेलर FBM। हम्म। यहाँ पे ना इट्स मीन ड्रॉप शिपर बहुत ज़्यादा बैठे हैं। ये देखें, ये ड्रॉप शिपर है। ड्रॉप शिपर की पहचान ये है कि रेटिंग भी उसकी तकरीबन ठीक है, और ये देखें रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, 11,000 समथिंग रिव्यूज़ हैं इसके। तो इट्स मीन के ये ना ड्रॉप शिपर जो है ना ये बड़े मतलब वो, ये देखें कितनी अच्छी रेटिंग और रिव्यू के साथ बैठा है। तो ड्रॉप शिपर समटाइम ना प्रोडक्ट में ज़्यादा ड्रॉप शिपर होते हैं, और FBM और ड्रॉप शिपर यहाँ पे ज़्यादा है। FBA जो है ना मुझे बहुत कम है कि कोई नज़र आए। डिस्पैच की पॉइंट पे कोई भी हमें अमेज़ोन नज़र नहीं आ रहा। सो इट्स मीन कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना इस पर ज़्यादा FBM वाले ही बैठे हैं, तो इस वजह से भी ये रिजेक्ट है। एंड अगर हम इसको देखें इस पॉइंट व्यू से, तो प्राइस ऑलरेडी इसकी बहुत कम है। अगर मैं जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करती हूँ, इसकी सेल वगैरह भी हमें, और इसकी हम सेल भी चेक कर चुके हैं कि 23 सेलर है, और 900 समथिंग इसकी सेल हमने देखी है यहाँ पे। तो इट्स मीन उस पॉइंट व्यू से भी ये ओवरऑल प्रोडक्ट नहीं अच्छी। सो ये हमने क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ देखी है कि एक होलसेल का क्राइटेरिया प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट पे होलसेल के क्राइटेरिया किस तरह फुलफ़िल करते हैं। अच्छा, इधर नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कि हम हीलियम 10 या कीपा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वो हम मूव ऑन करते हैं। और राइट नाउ जस्ट हमने ओवरव्यू किया अपना क्राइटेरिया होलसेल का। अच्छा, अब हम ना वो देख लेते हैं, ये कीपा को बाद में हम करते हैं। हम ना पढ़ रहे हैं अब कि होलसेल में ना हीलियम 10 के थ्रू हम प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे।